मॉर्निंग नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालनी है, यहाँ पे वो 2D 288 वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे सब शेल्स यूज़ होंगी। तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रॉन फिल किस में करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे टेबल बनाना है पूरा। अगर आपको किसी भी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको ऐसे टेबल बनाना है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d एंड 4f 5f। फिर अब यहाँ पे डायगनली क्या करोगे, एक लाइन मार्क करोगे एरो की फॉर्म में। सबसे पहले 1s को भरा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले उसको भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में भरा जाएगा। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि 3s पहले आएगा तो उसको पहले भरेंगे, 3p बाद में आता है तो उसको बाद में भरेंगे, ऐसे नहीं। दोनों की एनर्जी होती है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको ही भरा जाता है। ये एनर्जी के फॉर्म में ही अरेंज किए गए हैं जिससे आपको आसानी हो पाए। मगर एक और रूल है जिससे हम एनर्जी किसी की भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, वो होता है n+l रूल। n यहाँ पे होती है शेल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये शेल्स हैं, और l होती है सब शेल s p d f। s जो होती है उसके लिए l जो होता है वो 0 होता है, p के लिए l जो होता है वो 1 होता है, d के लिए l 2 होगा और f के लिए l 3 होगा। ये भी याद रखिए कि यहाँ पे l की जगह क्या भरेंगे। अगर s है तो 0, p है तो 1, d है तो 2, f है तो 3 आएगा। अब इसको भरते हैं हम। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका कैसे आएगा। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये डायगनली जो अरेंज किए गए हैं ये एनर्जी के फॉर्म में अरेंज किए गए हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें एनएल रूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग से आपको दिया गया होगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है कम है, वहाँ पे आप n+l रूल निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी कैसे करना है। हाइड्रोजन जो है 1 है तो यहाँ पे 1s ही आएगा। अब एक चीज़ और याद रहे, s में हमेशा 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम, मिनिमम तो 1 आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं। p में 6 आएंगे, d में 10 आएंगे और f में 14 आएंगे। ये भी आपने याद रखना है कि s में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। अब इसको भरते हैं हम। यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया 1s, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। मैक्सिमम तो 2 आ सकते हैं मगर इसके पास है ही 1, तो यहाँ 1s ही आएगा 1, तो इसलिए ये ऐसे रहेगा। सेकेंड, अगर मैं कार्बन की बात करूँ, मैं बीच बीच में से करा रही हूँ, कार्बन की बात करूँ तो 6 है, तो सबसे पहले 1s आता है। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे 2s। डायगनली देखिए जैसे मैंने अरेंज किया है 2s, तो 2s में मैक्सिमम कितने आते हैं, उसमें भी 2 आएंगे। 4 हो गए इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, 2 रह गए। 2s के बाद क्या आ रहा है 2p आ रहा है, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, मगर इसके पास हैं कितने बचे हुए, 2 हो गए हैं, 2 बचे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएंगे। हो गया, ये हो गया कार्बन के 6। नेक्स्ट है सोडियम। तो यहाँ पे देखिए 1s 2, 2s 2, 2p 6, मैक्सिमम 6 और 4 10 हो गए। अभी एक बचता है, तो उसके बाद क्या आता है 3s। यहाँ देखिए अरेंज, देखिए मैंने अरेंज किए हुए हैं, 2p के बाद 3s आता है एनर्जी की फॉर्म में। तो मगर बचा एक ही है इसलिए 1 नहीं आएगा, मैक्सिमम तो 2 आते हैं मगर इसके बाद बचा ही एक है इसलिए यहाँ एक ही आएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की हो गई। अब हम करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम 20 है, 1s2, तो यहाँ तक मैं पहले कर लूँ 1s2, 2s2, 2p6, हमें पूरे 20 अरेंज करने हैं। 3s2 आएगा। अभी कितने हैं, हो गए 10 12, अभी और भी हैं। 3s के बाद क्या आता है 3p, तो यहाँ 3p हो गया, 3p6 4s2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 3d क्यों नहीं भरा, तो मैं आपको बता दूँ 3d और 4s में 4s की एनर्जी कम होती है। 3 + 2 d क्या होगा 2, 4 + 0 s 0 है, तो यहाँ पे 5, ये 4, एनर्जी इसकी कम है इसलिए हम इसको पहले भर रहे हैं। इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसलिए इसको बाद में भरेंगे, तो यहाँ पे हो गया इसका 20। नेक्स्ट है हमारा टिन जो 50 है। अब ध्यान से देखो कैसे करना है, हमने 20 तक कर लिया है, हम इससे आगे करना है। पहले हम 20 तक भर लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो 3d भी है आगे, उसके बाद 3d है ना, 4s के बाद 3d 4p 5s, 3d 4p
5s। तो यहाँ पे देखो 4p बाद में भर रहे हैं क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है 3d से। तो यहाँ पे 3d में कितने आते हैं 10, तो यहाँ 20 से 30 हो गए, हमें 50 भरने हैं। 30 हो गए, 36, 37, 38। 5s के बाद क्या आएगा, 5s के बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। तो क्या आएगा 4d 5p 6s, मगर भरने उतने ही जितने हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए 38, 38 में 10 प्लस किए तो 48 हो गए, 48, 48 में 2 तो यहाँ पे आ गया। तो ये p ब्लॉक का है, याद रखना जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है उसी सब शेल में उसी का वो ब्लॉक होता है। यहाँ p में है तो यहाँ पे s में, ये s ब्लॉक का है, ये भी s ब्लॉक का है, ये p ब्लॉक का है, ये भी s ब्लॉक का है। आपको पता है 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो ये हो गया 50 का। तो 6s को भरने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा 78 तक है, तो पहले इसको भर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p2। ये 50 तक हो गए। 5s क्या लिखा हुआ है 6s, 6s, 4f 5d, 4f 5d, 6p 7s, 6p 7s। 50 हो गए। 52 ये 14 का है। 52 में 14 प्लस किए कितना आएगा 66 हो गए। 66, 76 तो बचिए 2, तो ये हो गया p ब्लॉक का ये प्लैटिनियम। तो ये आ गया हमारा प्लैटिनियम। तो इस तरीके से आपने सारी करनी है। तो 118 तक निकालिए सारे। जहाँ प्रॉब्लम आए देखिए इसको ध्यान से देखिए और एनर्जी को देखिए कैसे निकालते हैं n+l रूल से। एक और चीज़ है कि n+l रूल में जैसे किसी किसी में सेम आता है, जैसे किसी किसी में जो होती है, अगर मैं बोलूँ कि दोनों को मिला के n+n रूल को दोनों की 5 आ रही है, तो दोनों का जो हम ले रहे हैं अलग अलग जो ले रहे हैं, तो हम फिर n देखेंगे किसका कम है। जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। n शेल है जो ये होती है 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो s p d f है ये सब शेल है जो मैंने आपको बताया किस तरीके से भरनी होती है।